हेलो साथियों, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित शर्मा लेकर आया हूं आप सबके सामने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बेस्ड ऑन कैलेंडर रिपीटेशन, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। 2 ईयर्स हैं, अगर उन दोनों में से मैं कोई एक डेट उठा लूं और वो सेम डे लाई हो जाए, फिर कोई दूसरा डेट उठा लूं वो भी सेम डे लाई हो जाए, फिर कोई तीसरा चौथा पांचवा डेट उठाऊं वो भी सेम डे लाई करने लगे 2 ईयर्स के, तो हम कहेंगे कैलेंडर्स की पुनरावृत्ति हो रही है, कैलेंडर रिपीट कर रहा है। अब इससे जुड़े सवाल भी एग्जाम में आते हैं, तो क्यों ना इससे जुड़े कुछ सवाल देखते हैं और फिर उनके शॉर्टकट्स भी देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सवाल है, किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के समान होगा? ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है, मगर ये शॉर्टकट तभी वर्क करेगा अच्छे से जब बात विद इन सेम सेंचुरी, उसी शताब्दी की रहेगी। शताब्दी बदल गई, सेंचुरी बदल गई, तो शायद ये सही रिजल्ट ना भी दे। ठीक है, उसके लिए एक अलग मेथड है शताब्दी जब बदलती है, और उसको हम कभी दूसरे शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल हम उन चीजों को लेंगे जो एक ही शताब्दी में है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कोई भी लीप ईयर 28 वर्ष बाद रिपीट करता है। लीप ईयर के बाद का पहला वर्ष कोई सा भी हो 6 वर्ष बाद रिपीट करता है। लीप ईयर के बाद का दूसरा वर्ष कोई सा भी हो 11 वर्ष बाद रिपीट करता है। लीप ईयर के बाद का तीसरा वर्ष कोई भी हो 11 वर्ष बाद रिपीट करता है। और लीप ईयर के बाद का चौथा वर्ष वो तो लीप ईयर ही होगा, वो फिर से 28 वर्षों बाद रिपीट करेगा। और इसको याद करने का तरीका है 11 और 11 22 और 6 28। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 2008 एक लीप ईयर है और 2008 एक लीप ईयर है। लीप ईयर 28 वर्ष बाद रिपीट करता है, तो 28 ऐड कर दो, 2008 उसमें 28 वर्ष ऐड करेंगे तो आएगा 2036। तो इसीलिए 2008 और 2036 का कैलेंडर बिल्कुल रिपीट होगा। कोई भी तारीख उठा लीजिए, दोनों में से एक ही दिन पे वो लाइक करेगी, वो चाहे सोमवार हो जाए, चाहे मंगलवार हो जाए, चाहे जो हो जाए। ठीक है, और देखते हैं इसके सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा है, इनकी जो वेडिंग एनिवर्सरी होती है वो 25 अप्रैल 2006 को होती है और वो दिन बुधवार था। तो उनकी एनिवर्सरी हर साल 25 अप्रैल को ही होगी। अभी 25 अप्रैल 2006 को इन्होंने सेलिब्रेट किया, फिर 25 अप्रैल 2007 भी आएगा, 2008 भी आएगा, 25 अप्रैल 2009 भी आएगा, 25 अप्रैल 2010 भी आएगा। बट अगली बार ऐसा कब होगा कि जब ये बुधवार था तो वो भी बुधवार ही होगा। इस तरह के सवाल, तो फिर से इसी टेबल को यूज करेंगे। मैं अगेन दोहरा दूं, ये टेबल तभी 100% सही रिजल्ट देगा जब चीजें एक ही शताब्दी में होगी, उसी सेंचुरी में होगी। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं। देखो 2006 की बात की जा रही है, 2006। तो सबसे पहले ये समझो कि 2006 से पहले लीप ईयर 2004 रहा होगा, उसके बाद पहला साल लीप ईयर के बाद 2005 होगा, फिर 2006 होगा, फिर 2007 होगा, और फिर उसके बाद लीप ईयर खुद फिर 2008 हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना? तो अब देखो 2006 लीप ईयर के बाद का दूसरा वर्ष है, तो इसमें 11 जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे और 2017 आएगा, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा 25 अप्रैल 2017। तो आपको एक काम यहां मैं क्लियर बता दूं, ये आपको चेक नहीं करना है कि क्या वाकई में 25 अप्रैल 2006 बुधवार था कि नहीं, ये आप चेक मत करिए। जो दिया है अब वही मानना है, चाहे वो वास्तव में था या नहीं। तो अगर 25 अप्रैल 2006 बुधवार को वो लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए थे, तो अगली बार ऐसा होगा 25 अप्रैल 2017 को, 11 वर्षों बाद, कि वो जब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और वो भी बुधवार होगा। इसी तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट जानने के लिए जुड़ना ना भूले मेरे साथ एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर, डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे। याद रखिए, सुबह 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।